Dear students, Assalamu alaikum. Mohammad Farid Malak, teacher UPS Patali, Zone Code. Today we will discuss about our 6th class English topic, Prophet Muhammad, peace be upon him. First of all, we will see the general objectives of teaching of English. Our general objectives are, first of all, listening, speaking, reading and writing. And our today's specific objective is to know about the life history of Prophet Muhammad, peace be upon him. प्यारे बच्चों, आज के जो हमारा टॉपिक है वो हम एक अजीम शख्सियत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के आखिरी नबी थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा इंग्लिश पढ़ने का मकसद क्या है, हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ताकि हमें अच्छी तरह से लिसनिंग, उसके बाद अच्छी स्पीकिंग और रीडिंग और राइटिंग आ जाए। तो आज का जो हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि हम जानेंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी किस तरह से गुजरी। लेट्स रीड। अब आप अपनी बुक्स पे देखिए। Ahmad, Kamal, Solomon and Shabnam are sitting around their grandmother at bedtime to listen to a story. The grandmother, whom they call Nani, has promised them that she should tell them a true story. आमद, कमाल, सोलोमन और शबनम ये बच्चों के नाम हैं। ये अपनी नानी के इर्द गिर्द, दादी के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं सोने के टाइम में, और वो दादी से कह रहे हैं कि वो उन्हें एक कहानी सुनाए। और दादी ने उनको वादा किया हुआ था, जिसको वो नानी कहते हैं, और ये बच्चे अपनी दादी को नानी कहते हैं, कि नानी ने उनके साथ एक प्रॉमिस किया हुआ था कि वो उनको एक ट्रू स्टोरी, एक हकीकी कहानी सुनाएगी। अब कहानी इस तरह से स्टार्ट होती है। नानी कहती है, लिसन चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू टेल यू the story of a very great man. His name is Muhammad, peace be upon him. He was born in 571 AD, more than 1400 years back, in a respectable family in Mecca, Saudi Arabia. Those were the times when Arabs buried their daughters alive. Most people did not want daughters. सुनो बच्चों, में आज आपको नानी कहती है, आज मैं आपको एक अजीम शख्सियत के बारे में, एक ग्रेट मैन के बारे में एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और वो 571 ईस्वी में पैदा हुए। तकरीबन आज से 1450 साल पहले एक बड़ी, एक रिस्पेक्टेबल फैमिली, एक बड़े घराने में, एक मुअज़्ज़ज़ घराने में, एक इज़्ज़त वाले घर में, इन मक्का, सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया एक सिटी, एक कंट्री है, और उसका शहर है, एक सिटी है मक्का। मक्का में वो पैदा हुए, जहाँ पे आज हमारे हाजी लोग हज करने के लिए जाते हैं, सऊदी अरबिया मक्का में। वहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। दोज वर द टाइम्स व्हेन अरब्स बरीड देयर डॉटर्स अलाइव। ये उस वक़्त की बात है जब अरब के लोग अपनी बेटियों को ज़िंदा दफन कर देते थे। मोस्ट पीपल डिड नॉट वांट डॉटर्स, और बहुत से लोग ये नहीं चाहते थे कि उनके यहाँ बच्चियाँ पैदा हों। आमद एक लड़का है, इंटरप्टिंग, मुदाखलत करते हुए बोलता है, बट नानी, वाई डिड दे किल देयर डॉटर्स? वाई डिड दे किल देयर डॉटर्स? वो अपनी बेटियों को क्यों मार देते थे? नानी कहती है, नोबडी वांटेड गर्ल्स टू बी बॉर्न टू देम, दे कंसिडर्ड गर्ल्स इन्फीरियर टू बॉयज, देयरफॉर व्हेनेवर ए डॉटर वाज बॉर्न द फादर वुड टेक हर अवे, डिग ए पिट एंड bury her alive. Even the cries of daughter would not melt her father's heart. नानी कहती है, बच्चा देखो कि कोई भी आदमी उस वक्त ये ना चाहता था कि उनके यहाँ बच्ची पैदा हो। दे कंसिडर्ड गर्ल्स इन्फीरियर टू बॉयज़, वो कंसिडर करते थे बच्चियों को लड़कों से इन्फीरियर, यानी कि बच्चे को सुपीरियर समझा जाता था और बच्ची को इन्फीरियर यानी घटिया समझा जाता था। देयरफॉर दे वर व्हेनेवर द डॉटर वाज बॉर्न द फादर वुड टेक हर अवे। इसलिए जब किसी बाप के यहाँ, किसी के यहाँ बेटी पैदा होती थी
तो बाप उसको ले जाता था, डिग ए पिट, एक खड्डा खोदता था, एंड बरी हर अलाइव, और उसको वहाँ जिंदा दफन कर देता था। यानी बहुत अफसोस की बात है कि उनका जो ये तर्ज अमल था वो बहुत बहुत दिल को दिला देने वाला था। यानी उनके पास रेम नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इवन द क्राइसिस ऑफ डॉटर वुड नॉट मेल्ट हर फादर्स हार्ट। यहाँ तक कि बच्ची की चिल्लाने की, रोने की आवाज़ भी उसके बाप के दिल को पिघला ना सकती थी। यानी उसका बाप इतना ज़ालिम दिल का होता था कि वो बच्ची रो रही होती थी और वो उसको जिंदा को एक खड्डा खोद के ज़मीन के अंदर दफन कर देता था। आप पेज नंबर 24 पे आ जाइए। सोलोमन शॉकेड, सोलोमन को जैसे धचका लगता है, ओ गॉड, ओ मेरे अल्लाह, हाउ कुड द फादर डू इट, बाप ऐसा कैसे कर सकता था। नानी कहती है ऑल अरब्स डिड इट, अरब के सब लोग ऐसा ही करते थे। दे गैम्बल, ड्रिंक वाइन एंड इंडल्जेड देमसेल्व्स इन ऑल काइंड्स ऑफ इवल डीड्स। वो जुआ खेलते थे, शराब पीते थे और तमाम किस्म की बुराइयों में वो इंडल्ज थे, यानी कि मुलव्वस होते थे। तो वहाँ एक और लड़का है, वो पूछता है वाज देयर नो गवर्नमेंट, वाज देयर नो गवर्नमेंट देयर, क्या वहाँ पे कोई हुकूमत नहीं थी, आई मीन पुलिस एक्स्ट्रा, यानी कि पुलिस वगैरह नहीं थी जो इन लोगों को इस गलत काम से रोकती। नानी कहती है नो अरब्स, नो नहीं, अरब्स लिव्ड इन ग्रुप्स कॉल्ड ट्राइब्स, अरब ग्रुप्स में रहते थे जिनको ट्राइब कहा जाता है, यानी कि कुंभों में बटे हुए थे, कबीलों में बटे हुए थे। ईच ट्राइब हैड ए हेड हु वुड कंट्रोल एवरीथिंग, हर कबीले का एक बड़ा होता था जो उस सब चीज़ को कंट्रोल करता था। किलिंग ऑफ डॉटर्स, ड्रिंकिंग, डांसिंग एंड अदर इवल डीड्स वेयर द फैशन ऑफ द डे, यानी कि बच्ची को जिंदा मार देना, शराब पीना, डांस करना और दूसरी बुराई करना उस वक्त का फैशन बन चुका था। शबनम कहती है फैशन, व्हाट डू यू मीन बाय फैशन, यानी कि नोट ऑफ इंटरगेशन में ये पूछती है फैशन, इसका मतलब है फैशन। नोट ऑफ इंटरगेशन इसका मतलब है कि व्हाट डू यू मीन बाय फैशन। यानी कि नोट ऑफ इंटरगेशन है। नानी से सवाल क्या, ये क्या फैशन था, व्हाट डू यू मीन। नानी कहते आई मीन ऑल अरब्स वुड डू द सेम, मतलब ये है कि अरब के रहने वाले सब लोग ऐसा ही करते थे। वेदर दे वे रिच आर पोर, उनमें से चाहे कोई गरीब होता था चाहे कोई अमीर होता था, सब लोग ऐसा ही करते थे, यानी कि अपनी बच्चियों को जिंदा तरबूर कर देते थे। और ये बड़ी दुखिया कहानी है। इसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने आके ऐसा एक इंतज़ाम किया, ऐसा कानून राइज किया कि बेटी को इज्जत मिली। तो इसके बारे में इंशाल्लाह ये लंबा चैप्टर हम पढ़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपने घरों में रहिए और हमारे ये जो लेक्चर है ये जो क्लास सुनते रहेंगे, देखते रहिए और घर बैठ के अपना सब याद कीजिए। थैंक यू।